बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी की जय, यमुना महारानी की जय, सभी गोपियों की जय जय। गोपी गीत का 14वां श्लोक है। सुरत वर्धनम शोकनाशनम स्वरित वेणुना सुष्ठुचुंबितम इतर रागवीस्मारणं नृणां वितर वीरनास्ते धरामृतम। भावार्थ बड़ा अच्छा है। हे वीर शिरोमणि, आपका अधरामृत, आपका अधरामृत, अधरामृत क्या है? जो वेणु से उत्पन्न होने वाला जो रव है ना, वो अधरामृत है। तो आपका जो अधरामृत, जब आप वेणु पर अपने होठों को रखते हो ना, फिर जो ध्वनि निकलती है तो जो हमारे कान में पड़ती है वो है अधरामृत। तो आपका जो अधरामृत है वो मिलन की आकांक्षा बढ़ाने वाला है। जब तुम वेणु बजाते हो ना तो हमारी पुकार सी आती है हमारे हृदय में कि आ जाओ। यह विरहजन्य समस्त शोकों का नाश करने वाला है। गोपियां फिर आगे कहती हैं, यह गाने वाली बांसुरी भली भांति तुम्हारे अधरामृत को चूमती है, तुम्हारे होठों को चूमती है। ये जो गाने वाली बांसुरी है, जिन्होंने उसको एक बार पी लिया, यानी उस नाद को, वेणु रव को, वेणु की जो ध्वनि होती है उसको बोलते हैं रव। तो उस रव को एक बार अपने कानों के माध्यम से पी लिया, कान के दोने में भर भर के जब उसको पी लिया तो उसको अन्य आसक्तियों का स्मरण नहीं रहता है। आप वह अधरामृत ना एक बार फिर से पिलाओ। गोपियों का एक भाव देखो, फिर से कृष्ण दर्शन की अभिलाषा में वो तरह तरह के भाव प्रकट करते हैं। तो सुरत वर्धनम, सुरत वर्धन का अर्थ होता है, जैसे पहले भी एक बार ये शब्द आया था कि जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, जैसे कामनाओं को पूर्ण करने वाला, फिर मन की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला। तो गोपियों का मनोरथ क्या है? श्री कृष्ण दर्शन, कृष्ण दर्शन लालसा। तो गोपियां कहती हैं वो रव सुना दो। रव यानी वेणुनाद, वेणु की बांसुरी। और रव शब्द जो है वो भी दो बीज मंत्रों से मिलकर बना है। एक रम बीज मंत्र है और एक वम बीज मंत्र है। तो रम जो बीज मंत्र है वो अग्नि बीज है और वम जो बीज मंत्र है वो अमृत बीज है। तो देखो, अग्नि बीज क्या निर्धारित करता है कि गोपियां कह रही कि हमारे भीतर तुमसे मिलने की तीव्र उत्कंठा है, तो उसका एक ताप है, ताप यानी अग्नि, तो वो अग्नि बीज हो गया। और जब तुम मिल जाओगे या नहीं भी मिल रहे हो तब भी तुम्हारा जो इंतजार है ना वो हमें अमृत जैसा लग रहा है। तो तुम्हारा अमृत, ये प्रेम की जो चरमोत्कर्ष होता है उसमें जो गोपियां कह रही हैं कि तुम्हारा इंतजार भी उतना अमृत समान लग रहा है। तो ये रब सुनाओ हमें, ये वाला जो वेणु रब है ना, इसको सुना दो। तो प्रेम में तृप्ति भी है और प्यास भी है। तो जब तक मन है, अब क्या होता है कि गोपियां कहती हैं सुरत वर्धनम, आप सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले। और मनोरथों को पूर्ण कब करते हैं? जब आपको अपना मन समर्पित कर देते हैं। जैसा रहीमदास जी ने मन समर्पित कर दिया था कि तुम्हारे पास सब कुछ है, लक्ष्मी भी है, तुम्हारे पास रत्न भी है, तो मैं तुम्हें दूं क्या? तो क्या देना है? तुमको अपना मन दे देता हूं, क्योंकि तुम अमना हो, तुम्हारे पास मन नहीं है। तो ऐसी गोपियां कह रही हैं अब हमारे मनोरथों को तब तुम पूर्ण करोगे जब हमारा अपना मन का पिटारा तुम्हें दे देंगे। तो ये हम तुम्हें मन समर्पित कर देंगे, तब तुम सुरत वर्धन हो जाओगे। और सुरत वर्धन हो जाओगे तो वो रव सुनाओगे वेणु का। तो भाव देखो, इसलिए शोकनाशनम, और तुम्हारा जो रव है, वेणु रव है, वो कैसा है? शोक का नाश करने वाला है। तो जीवन में 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और जो लोगों के साथ अटैच रहती हैं। भय हमेशा रहता है किसी न किसी बात का। दूसरा शोक रहता है, पुरानी बातों को स्मरण करोगे तो कोई शोक आता है कि हाँ ऐसा कैसे हुआ। और तीसरा मोह रहता है, वर्तमान में देखोगे तो मोह बनेगा। तो यानी जो भय है
वो भविष्य को लेकर है, शोक है वो पुरानी बात को लेकर है यानी अतीत को लेकर, और मोह है वो वर्तमान को लेकर। तो गोपियां कह रही है शोक नाशनम, यानी पुरानी बातों को लेकर जितने भी प्रारब्ध बने हैं ना हमारे मन में, अच्छा प्रारब्धों का फल मिलता है, तो प्रारब्धों का फल कौन काट सकता है? श्री कृष्ण ही काट सकते हैं। तो इसलिए वो कह रही हैं कि तो तुम सारे प्रारब्धों को काट दोगे, हमें मालूम है, हमारे सारे शोकों का निवारण कर दोगे, तो इसलिए शोक नाशनम हो तुम। गोपी कह रही है अपने प्रारब्धों का नाश करने वाले हो ना तुम, शोक नाश करने वाले हो। बार बार उन प्रारब्धों के कारण व्यक्ति या जीव क्या होता है, बार बार इस संसार में धकेल दिया जाता है ऊपर से कि आओ पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लो बार बार मरो, तुम बार बार यही ठोकरें खाते रहे। तुम प्रारब्धों का नाश कर दोगे ना तो हमें बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, एक बार बस तुम में विलीन हो गए तब धाम परमम में, बस तुम्हारे हो गए और कहीं के नहीं रहे, बस कहीं के नहीं रहना। गोपी कह रही है बस हमें कहीं के रहना ही नहीं है, हमें तुम्हारे होकर रहना है। तो स्वरित वेणुनाद सुष्ठ चुंबितम, गोपी कह रही है जो तुमने वेणुनाद करके अधरामृत प्रकट किया है ना, और अपने होठों से वेणु का जो स्पर्श किया है, वह जो उससे जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो एक प्रसाद के रूप में हमारे कानों में मिल रही है। तो तुम्हारी कथा के बाद जैसे प्रसाद बंटता है, वैसे ही तुम्हारा वेणुनाद सुनने के बाद जो प्रसाद मिल रहा है वो वेणु रब है, वो प्रसाद हमें मिल रहा है। गोपियां जानती हैं कि जो वेणु रब क्या है, वेणु रब है प्रिया प्रियतम, प्रिया प्रियतम यानी श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी के बीच का जो प्रेम स्पंदन प्रकट होता है, वही वेणु रब के रूप में गोपी को सुनाई देता है। तो भगवान और श्री कृष्ण के बीच के प्रेम स्पंदन को गोपी सुनना चाहती है, उस रब को सुनना चाहती है। कहां से? प्रसाद के रूप में अपने कान के दोनों में भरकर वो प्रसाद लेना चाहती है। तो गोपी कह रही है कि वो रब पिलाओ। गोपी एक क्षण क्या था कि वेणु से जलती थी, भगवान की वेणु से। अच्छा, वो कहती है कि अच्छा तू एक बात बता कि इतना समय हो गया, श्री कृष्ण यानी श्याम सुंदर हमें तो अपने पास रखते नहीं, तुझे अपने पास रखेंगे, वो हर समय आठों याम तुझे अपने पास रखेंगे और तुझे अपने होठों से भी लगाते हैं, तू जहां सोती है तकिए के नीचे अपने तुझे रख लेते हैं, तो हमसे तो इतना प्रेम करते नहीं है। तो गोपी और मुरली के बीच का संवाद होता है। तो मुरली कहती है कि देखो, प्रथम तजो सुंदर तन बांस झाड़ी रे, मैंने सबसे पहले वो अपना बांस और झाड़ी का घर छोड़ दिया, किसके लिए? श्याम सुंदर के लिए। तो गोपी कहती है हम भी छोड़ने को तैयार है, इसमें तेरी क्या विशेषता है? तो और बता तूने क्या किया? तो वो मुरली कहती है कि तन कटवायो मन लुटवायो, मैंने अपने शरीर में कटवा दिए, कट मार दिए और मन को श्री कृष्ण को दे दिया। गोपी कह रही है कि इसके लिए भी हम तैयार बैठे, हम शरीर काट लो, हमारे हाथ पैर काट ले जाओ, हम श्री कृष्ण के हो जाएं, बस हमारा ये उद्देश्य है। तो बोले तूने और क्या किया? तो कहती है ग्रंथन ग्रंथन पर छिदवायो, ग्रंथियां होती हैं मन का अहंकार। तो उसने कहा कि मैंने अपनी ग्रंथियां यानी अपनी गांठों को छिलवा दिया, किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। तो बोले ये भी हम कर सकती हैं, तूने और क्या किया? तो गोपी जो मुरली जो अब उत्तर देती है वो प्रेम की पराकाष्ठा है। वो कहती है जैसो श्याम चाहो तैसो ही गुण, जैसो श्याम चाहो तैसो ही स्वर गायो, यही कारण मुझे अधर धरत मुरारी दे, यानी जैसा श्याम ने चाहा वैसा ही गाया, मैंने अपनी नहीं चलाई, जैसा उसने कहा मैंने वैसा ही ध्वनि निकाल दी, वैसा ही स्वर निकाल दिया, वैसा ही राग निकाल दिया। अपना चलाती तो शायद श्याम मुझे स्वीकार न करते। तो ये कारण है, ये समर्पण की पराकाष्ठा है। तो इसी समर्पण की वजह से वो मुझे अपने साथ रखते हैं। तो आज गोपियां कह रही हैं कि देखो मुरली कितनी महान है कि श्याम सुंदर उसको समर्पण के कारण अपने पास रखते हैं। तो श्री कृष्ण अपने होठों से स्पर्श करते हुए उसका जो रव नाद देते हैं वो हमारे कानों को प्रसाद के रूप में प्राप्त हो रहा है और वह हमारे हृदय स्थल में प्रविष्ट होता जा रहा है, प्रकट होता जा रहा है। इतर राग विस्मारणम नृणाम, ये अधरामृत कैसा है? जो अधरामृत हमें जो मिल रहा है ना, अधरों का, अधर माने होते हैं होठ,
और उनका जो अमृत गोपियों को जो मिल रहा है ये कैसा है? समस्त राग द्वेषों का निवारण करने वाला है। व्यक्ति के जीवन में सबसे बड़ी बाधा क्या है? राग द्वेष है। कोई किसी व्यक्ति से जलन रखता है, कोई किसी की तरक्की देख के बहुत अच्छा नहीं सोचता, तो ये राग द्वेष, समस्त राग द्वेषों का निवारण करने वाला है। जैसे सूर्य उदित होता है ना, तो छोटे छोटे दियों का प्रकाश उसके सामने कुछ रहता नहीं है, वैसे ही श्री कृष्ण का अधरामृत जब हमारे हृदय स्थल में प्रविष्ट करता है तो ये राग द्वेष तो इनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वितर वीर नस्ते धरामृतम, हे वीर हे दानवीर। अब ये अधरामृत कौन देगा? दान करने वाला ही देगा। तो तुम कैसे दानवीर हो भैया? तुम ऐसे दानवीर बनो कि सामने वाला अपात्र है, भले ही लेने योग्य नहीं है, तुम्हारी दानवीरता उसी में, फिर भी तुम उसको दे रहे हो, तुम्हारी दानवीरता। तो हम अपात्र हैं, गोपियां कह रही हम अपात्र हैं, लेकिन तुम तो बड़े दानवीर हो ना, तो तुम ये अधरामृत हमें क्यों नहीं देते हो? तो आप संकोच मत करो, इसलिए आप ये वेणु रब सुनाकर हमारे हृदय में प्रविष्ट करो, हम उसे प्रसादी के रूप में ग्रहण करेंगे। और हे दैत दृश्यता। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सभी गोपियों की जय, राधा रानी की जय, यमुना मैया की जय।